माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेने दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार, रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा? मम्मी मैं कह रहा हूँ सामने हट जाओ, मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा ऊपर। इसीलिए लेकर दी थी ना कि एक दिन मुझे मरना हो तो तेरी गाड़ी के नीचे आके मरूं। चढ़ा। एक बार तो ऐसा लगा कि छोटा काका गाड़ी चला ही देगा आज माँ के ऊपर। नाम ना ले उसका, अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो गोली मार देनी है मैंने उसको। पढ़ना लिखना कैरियर वेरियर कोई चीज मायने नहीं रखती। तू भी ना थोड़ा प्यार से बात करा कर, जवान खून है वो। अब भाई जी तो बिजनेस संभालने लायक रहे नहीं, इससे अच्छा है कि आप ही धीरे धीरे कब्जा कर लो इस बिजनेस पे। ठीक है, मैं डैडी से सलाह करता हूँ। सलाह करो जी, पर करो वही जो आपको ठीक लगे। तेरे को क्या लगता है मेरा साहब संभाल सकते हैं ये बात? आद कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखो जी, बात करने में क्या हर्ज है, आपको जचे तो बात बढ़ाना आगे, नहीं तो आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। उन्होंने कौन सा हाथ पकड़ के बैठा लेना है आपको। बात तो तेरी ठीक है, मिलने में क्या हर्ज है? देखो जी, मैं तो हमेशा से सही सलाह देता हूँ, पर भाई जी सुनने को राजी नहीं होते। ठीक है, तो फिर फिक्स करो मीटिंग मेहरा के साथ। मीटिंग तो फिक्स करा दूंगा वीर जी, पर अगर बाई जी को पता चल गया ना, उन्होंने आपको तो कुछ नहीं कहना, उन्होंने मेरी खाल खींच लेनी है। उनको कुछ नहीं पता चलेगा तब तक जब तक तुम्हारी जुबान बंद रहती है। मेरी तौबा जी, मेरे बाप की तौबा, अगर इस जुबान से एक लफ्ज भी निकल जाए तो। चल ठीक है, मीटिंग फिक्स कर। ठीक है। मुबारक मेरा साहब। ये क्या बात हुई पुत्र? माँ बाप से ऐसे रूठ के कोई आता है क्या? रूट कर नहीं आया दादी, मुझे ऐसा था कि आप लोगों को मम्मी की बात का बुरा लगा होगा, इसलिए उनकी वजह से मैं माफी मांगने के लिए आ गया। मैं तो कल ही आने वाला था दादी, पर उन्होंने रोक लिया मुझे। ऐसी कोई गलती या कोई बात नहीं कही तेरी माँ ने पुत्र जिसका हमें बुरा लगा हो। बस शादी के लिए कुछ साल ही तो मांगे हैं ना। देख पुत्र, ये गांव देहात है, तेरा चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं है। तू रोज आता है, 4 लोग देखते हैं, लड़की की बदनामी होती है, बस इसीलिए तेरा आने जाने के लिए मना किया है। दादी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे आपकी बदनामी हो। मैं जानती हूँ पुत्र, तू ऐसा कर भी नहीं सकता। वकील साहब का खून है तू, और उनकी तो शराफत की मिसालें देते हैं लोग। इतना विश्वास करती है दादी, और फिर भी यहाँ आने से रोक रही है। लोगों की जबान नहीं रोक सकती हूँ। तो बोलने देना लोगों को, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है पुत्र। किसी कुंवारी लड़की के दामन पर अगर दाग लग जाए ना, तो वो सारी जिंदगी नहीं छूटता। दादी मैं ये सब चीजें नहीं मानता। मेरा बीबा पुत्र, कभी कभी बड़ों की बात मान लेते हैं। पर दादी। बस पुत्र, बड़े गलती करें तो भी उनका मान रखने के लिए बात मान लेते हैं। ठीक है दादी। ये तो हद ही हो गई। माँ मुंह पर कोरा जवाब देके घर से निकालती है, और पुत्र है जब दिल करता है गाड़ी लेके आ जाता है हमारे आंगन में खड़ी करने। तो उसको बोलेगा कौन? तुम दोनों भाई तो बने रहो मिट्टी के माधो। तुम लोगों के मुंह में तो जुबान है नहीं। अब जो भी बोलना है घर की औरतों नहीं बोलना है। तो क्या करूं? निकाल दूं घर से लड़के को? अरे रिश्तेदारी है उनसे, फिर वो तेरी कुड़ी का देवर है, कुछ तो लिहाज किया कर। ये तो हद ही हो गई।
माँ हाँ करने को राजी नहीं है और ये लड़का लड़की की बाँह छोड़ने के राजी नहीं है। देखने तो सारे पिंड को तमाशा। मैं बता रही हूँ आपको, इस लड़की ने ना अच्छी तरह से बेइज्जती करवा देनी आप सबकी। हे वाहिगुरु, तेरा लख लख शुक्र है जो मेरी कुड़ी तो इस सारे बवाल से निकल के बाहर चली। अरे शांत हो जा बाबा, शांत हो जा। बैठकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं कुछ। तुम लोग सोचते रहो ठंडे दिमाग से, जब तक ना उसने आपकी लड़कियों को भगा के ले जाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? कमल तो खुद तैयार बैठी है उसके साथ भागने के लिए। कौन रोकेगा उसे? आप। अरे करनैल तो मनवीर से रिश्ता तोड़ के सतबीर को भगा के ले आया था। इसके साथ तो कुछ ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वकील साहब से बात करता हूं मैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। एक तो मेरी लड़की का ससुराल है, वो पता नहीं क्या हो। वो क्यों आया यहाँ? तुझे नहीं पता? मेरे साथ पहेलियां ना बुझा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है। तो एक काम कर, पहले ना अपना दिमाग ठंडा कर ले, फिर बात करेंगे। मेरे को मिलना है उससे। मुझे लगता है ना तेरा दिमाग पूरा ही खराब हो गया। बाहर इतना स्यापा डाला हुआ है, सब लोग इतने परेशान हैं, और तू है कि क्या करेगी उससे मिलके? हीर रांझा खेलेगी? ये ताई और दादी के सामने उसका हाथ पकड़ के बोलेगी चल तेरे से बात करनी है मुझे अकेले में। हेलो कमल, कहाँ है तू? मैंने तुझसे बात करनी है। क्या लेने आया है तू? यार तू इतनी औखी क्यों हो रही है? खबरदार अगर यहाँ वापस आया तो चला जा यहाँ से। मेरी बात सुन, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, हम मिलके बात करते हैं, ठीक है? यही बैठ। कहाँ है वो? कमल के पास? वो दादी ले गई थी ना, बिंदर के घर है। तो मिलवा तो देना था कमल से उसे। इतनी दूर से आया है माँ बाप से लड़ झगड़ के। कल तक तो मरी जा रही थी जसबीर से ब्याह करने के लिए। पसंद है मेरे को वो, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अपने घर बुलाकर मेरे बेबे बाबूजी की बेइज्जती कर दे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मैंने तो ऐसा आपसे कुछ नहीं कहा बहन जी। मैंने तो सिर्फ यही कहा है दोनों बच्चे हैं अभी उनके ब्याह की उम्र नहीं है। फिर भी अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आपसे। नहीं नहीं बहन जी, आप ऐसा ना कहो। आप ऐसा बोल के हमें शर्मिंदा ना करें। आप हमारे रिश्तेदार हो, हमारी बेटी आपके घर में है। आप ऐसा करोगे तो हमने तो मर ही जाना। आप हाथ ना छोड़ो, हमें नर्क में ना धकेलो बहन जी। आप ही बताओ क्या करूं मैं? ये बाप बेटा तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मैंने ही आपसे ऐसा वैसा कुछ कहा है। मैंने आपसे ऐसा क्या कहा? अरे बहन जी पहले आप शांत हो जाओ, हौसला रखो। बच्चे हैं जी, खून में थोड़ी गर्मी है। गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप मान जाएंगे। थोड़ा जिद्दी भी है, माँ का लाडला है ना। पहले तो उसे सर पे बिठाती है, फिर वो जिद करता है तो फिर बैठ के रोती है। सारे बच्चे वकील साहब ऐसे होते हैं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सुनते कहाँ हैं? देखो नसीब सिंह जी, कमल एक बहुत अच्छी लड़की है और हमें पसंद भी। पर जसबीर की माँ भी गलत नहीं बोल रही। अभी इनके पढ़ने लिखने की उम्र है। बात तो वकील साहब आपकी बिल्कुल ठीक है,
लेकिन बच्चे आपस में मिलते जुलते हैं। आपका शहर तो ये है नहीं, गांव देहात है, लोग 100 बातें करते हैं। देखिए मेरी बात को समझिए, अगर अभी शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तो कम से कम अगर सगाई हो जाए वो लोगों का मुंह बंद तो हो जाएगा ना। सिर्फ लोगों का मुंह बंद करने के लिए बच्चों के पैरों में बेड़ियां डाल दें। देखिए, जसबीर को वकालत के बाद मैंने लंदन या यूएस भेजना है आगे की पढ़ाई के लिए, और अगर अभी से सगाई या ब्याह की बेड़ियां इनके पैरों में डाल दी तो बताइए आगे कैसे होगा। वकील साहब, आपने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। देखिए आप पढ़े लिखे हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, अब आप ही बताओ कि इस बात का हल क्या है। पर दादी मुझे ये बताओ कि मैंने क्या गलत किया? तूने कुछ गलत नहीं किया पुत्र, पर करने का तरीका गलत है। मतलब दादी? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे जाने को कह रही है दादी? हाँ, सोच तेरे मम्मी डैडी कितना परेशान हो रहे होंगे। मम्मी डैडी को परेशान नहीं करते पुत्र, घर जा और अपनी माँ से माफी मांग। माँ का दिल नहीं दुखाते पुत्र, अपने खून से सींच कर जन्म देती है वो अपने बच्चे को। और कमल? कमल को छोड़ दूं? कमल कहीं नहीं जा रही है, यही है। और तुझे कौन बोल रहा है उसे छोड़ने के लिए? दादी सिर्फ एक बार उसे मिल लेता हूँ, वो बहुत गुस्से में है। मिलकर उसे समझा दूंगा और फिर चला जाऊंगा। थोड़ा समझने की कोशिश कर पुत्र, हमारी मजबूरी समझ। पहले ही घर में कितना कलेश पड़ा हुआ है, माहौल को थोड़ा ठीक होने दे। अभी गुस्से में है वो, गुस्से में बात करते हैं तो बात बिगड़ ही जाती है। तो फिर मैं जाऊं दादी? इस वक्त यही ठीक रहेगा पुत्र। पर मैं घर नहीं जाऊंगा। फिर किसी दोस्त के पास चला जाऊंगा, होटल में। ये तो गलत है पुत्र, ऐसा नहीं करते। रिश्ते होते हैं घर बनाने के लिए। उन रिश्तों का क्या फायदा जिनके बनने से दरारें पड़े। देख, बड़े संतों ने भी कहा है, रिश्ते टूटते हैं तो फिर जुड़ते नहीं, और अगर जुड़ते हैं तो गिठान पड़ जाती है उनमें। दादी, जसबीर के मम्मी पापा आए हैं। वकील साहब आए हैं? हाँ। चल ले चल मुझे उनके पास। कहाँ है वो? कमल के पास? नहीं नहीं, कमल को तो मिला ही नहीं। वो दादी ले गई थी ना, बिंदर के घर है। अच्छा, तो मिलवा तो देना था कमल से उसे। इतनी दूर से आया है माँ बाप से लड़ झगड़ के। पहले आप चाय पी, मैं बुलाती हूँ। लो, वो खुद ही आ गए। तारीफ पहना बीजी। जी खुश रहो, रब उम्र दे नाल सुख दवे। जसबीर, मम्मी पापा लेने आए हैं। सॉरी बोल माँ को। सॉरी मम्मी। मर गई मम्मी तेरी, ना क्या मुझे मम्मी। जसबीर की मम्मी डैडी आए हैं। क्या? जसबीर के मम्मी डैडी? हाँ, जसबीर की मम्मी डैडी आए हैं। कहाँ है? बाहर है। और कौन कौन है? सभी है, ताया ताई दादी सब है। जसबीर भी आया है? वो क्या करने आए हैं यहाँ? जसबीर को लेने के लिए आए हैं। तुझे क्या लगा तुझे लेने आए? अगर मेरे को लेने आए भी हो ना तो उनके साथ जाए मेरी जुत्ती। अच्छा जी, कल तक तो मरी जा रही थी जसबीर से ब्याह करने के लिए, और आज कह रही है उनके साथ जाए मेरी जुत्ती। हाँ, करना है मुझे जसबीर से ब्याह, पसंद है मेरे को वो। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अपने घर बुलाकर मेरे बेबे बाबूजी की बेइज्जती कर दे। ओए, क्या बोली जा रही है तू? किसने नहीं बुलाया तेरे बेबे बाबूजी को? वो खुद गए थे रिश्ता लेकर। तो हमने भी नहीं बुलाया था उन्हें यहाँ,
वो खुद आए हैं अपना मुंह उठाकर अपने लड़के के पीछे पीछे। कहाँ जा रही है? इतनी दूर से आए हैं, नमस्ते तो कर रहा हूँ, या फिर उस पे भी बंदिश है? अब पता नहीं ये लड़की क्या तमाशा करेगी। बहुत पसंद करती है ना तू जसवीर को, तो इसी बात से नाराज है ना कि मैंने तेरी मंगनी इससे नहीं होने दी। ये ले, पकड़ अंगूठी और पहना इसे। मम्मी प्लीज। ये क्या कर रही है तू? बलजीत को मालूम है कि तू इधर आया है? जी नहीं। तो फिर उसकी मर्जी के बाद बात कैसे होगी? आप बस ये बताइए करना क्या है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अमरजीत, जगतार तो पंचायत घर गया है, नसीब कहाँ है? बेबे वो वीर जी को बुलाने गए हैं। चलो सब ठीक हो गया है, आप खाना खा के जाना। बीजी, खाना तो हम किसी दिन और ही खाएंगे। नहीं वीर, ऐसे कैसे हो सकता है? खाने का टाइम है, आप सब लोग चलो हमारे यहाँ। हाथ मुंह धो लो, ऐसा लग रहा है आपने सुबह का कुछ भी नहीं खाया। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ। बहुत पसंद करती है ना तू जसवीर को? ब्याह करना चाहती है ना इससे? मम्मी ये क्या पूछ रहे हो आप? क्या कुछ गलत पूछ रही हूँ मैं? कमल, मम्मी की बात का बुरा मत मानना। बुरा किस बात का माना? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं। तो इसी बात से नाराज है ना कि मैंने तेरी मंगनी इससे नहीं होने दी। ये ले, पकड़ अंगूठी और पहना इसे। मम्मी प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, पहना इसे। मम्मा। अमृत, ये क्या कर रही है तू? आप चुप रहो जी। सगाई करनी थी ना, चल डाल अंगूठी उसे। लो जी, हो गई सगाई, इजाजत दीजिए अब हमें। मैंने खाना खाए बिना नहीं जाने देना है। नहीं बीजी, खाना फिर किसी दिन खाएंगे, अब तो आप बस इजाजत ही दीजिए हमें। पुत्र, दूध उबल उबल के कढ़ जाता है, पर जमाने के लिए उसमें जामन डालना ही पड़ता है। तू मेरी बेटी जैसी है, इस बुढ़िया की बात का मान रख ले। मुंह फेर के ना जा पुत्र। सत श्री अकाल मेहरा साहब। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी ये करनैल सिंह रंधावा, मैंने आपको बताया था ना। ओ, बलजीते के दामाद। जी 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 जी। अरे आइए, बलजीते के दामाद, हमारे दामाद, आइए बैठिए। जी।
कभी मिलना नहीं हुआ आपसे, वरना तस्वीर को तो हमने बचपन में अपनी गोद में खिलाया है। वैसे अंकल फार्म हाउस बहुत शानदार है आपका। अजी हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं, झोली फैलाकर बैठे हैं, वाहेगुरु की कृपा है। और आप हुक्म कीजिए। जी वो उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी जिसे जंगलात वालों ने रुकवा दिया है। उसकी बात भी करते हैं, पहले ये बताओ बलजीत कैसा है? जी अब पहले से ठीक है, बस ये है कि ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा बाद में। अच्छा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। कुछ ठंडा गर्म? जी मैं चाय ले लूंगा। यादव चाय ले और साथ में कुछ खाने के लिए ले आना। जी। तो अंकल डैडी कह रहे थे कि बलजीत को मालूम है कि तू इधर आया है? जी नहीं। तो फिर उसकी मर्जी की बात कैसी होगी? जी मैं उनको समझा लूंगा, आप बस ये बताइए करना क्या है। तो बताते हैं। चलिए पहले आपको अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। सुरेंद्र तू रुक यहाँ पे। आ गए आप लोग? हाँ। क्या हुआ? तेरे को बधाई बुधाई गानी आती है कि नहीं आती? हाँ आती है। नीलाड़ी तेरा शेरिया वाला आया। अंदर जाके गा बधाई। क्यों, क्या हो गया? सगाई होगी तेरे छोटे काके की। हाय मैं मर गई। ऐसे कैसे? अरे जा अंदर शगल ले अपना जाके। हाँ वो तो मैं लूंगी, छोड़ूंगी थोड़ी। इस बार मैंने ना सिल्क का सूट लेना है। हाँ आप आ गए बीबी जी काके की सगाई करके। आपको बहुत बहुत बधाई हो। रब ना जोड़ी हमेशा बनाए रखे। मुझे तो ना शंकर ने बताया, मेरे से रहा ही नहीं गया। बीबी जी इस बार ना मैं सिल्क का सूट लूंगी, बहुत बढ़िया। हाँ क्यों नहीं, तू चलना मेरे साथ बुटीक पे, वहां दिला दूंगी तुझे सूट, और वो भी सिल्क का। और जो ज्यादा जल्दी होए ना तेरे को तो चली जाना इनके साथ। जाओ जी दिलाओ इसे सूट सिल्क का, क्योंकि ये ना हो कि ब्याह हो जाए और सूट रह जाए इसका सिल्क का, क्योंकि इस घर में तो सब कुछ जल्दी पड़ी है। साहब जी क्या हो गया बीबी जी को? खुश नहीं है बीबी जी? नहीं उसकी कुछ तबीयत खराब है। हाँ क्या हुआ? शायद थोड़ा सर में दर्द है। चाय बना दूं मैं? हाँ चाय बना ले, मैं भी पी लूंगा। एहसास है तभी तो अंगूठी पहनाई ना तेरे को। ये अंगूठी तेरे डैडी ने दी थी तेरी मम्मी को? शायद। लड़के ने तो पल्ला झाड़ के बैठ जाना, लग हो जाना। बर्बादी तो हमारी लड़की की होगी ना। कमल को अंगूठी पहनाकर और जसबीर के साथ रिश्ता तय करके गए। बड़े भाई भाभी को पूछे बगैर ना कोई सलाह मशवरा। रिश्तों की बस डोर यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर
बंटवारा धरती